मंदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, इसके साथ ही उड़द, सोयाबीन, धनिया, ग्वार, तिल और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मामूली फेरबदल के साथ हुए मक्का के सौदे। पुणे मंडी में 2350 रुपए रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान मक्का का कारोबार मामूली बदलाव के साथ हुआ। लखीमपुर मंडी में भाव घटे तो वहीं विजयनगर मंडी में मक्का की खरीद बढ़त के साथ हुई। वहीं दाहोद मंडी में मक्का के भाव स्थिर रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,49,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर तक रबी मक्का की बुआई 13,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 10,98,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 23 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को बिना किसी बदलाव के 2,550 रुपए पर टिका रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 23 और 24 दिसंबर को मक्का का भाव 2,350 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 23 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,320 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 20 रुपए बढ़कर 2,340 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 1,940 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 10 रुपए टूटकर 1,930 रुपए पर आ गया। आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। अधिकतर मंडियों में स्थिर भाव पर हुए उड़द के सौदे। राजकोट मंडी में 175 रुपए की बढ़त और जसदण मंडी में 5,375 रुपए पर बिकी सोयाबीन। काला पीपल मंडी में 80 रुपए चढ़कर 5,370 रुपए हुआ भाव। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को कुछ मंडियों में उड़द के भाव में मजबूती का रुख रहा। वहीं ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर हुए सौदे। उड़द के बाजार पर देखिए हमारी अब ये अगली रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि ज्यादातर मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 7,075 रुपए। 24 दिसंबर को इसके भाव में 175 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,250 रुपए। केरल की पलक्कड़ मंडी में दोनों दिन उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 और 24 दिसंबर को उड़द के सौदे 11,100 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 23 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 8,500 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को भी 8,500 रुपए पर ही बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में उड़द के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए।
यहाँ 23 और 24 दिसंबर को उड़द 8,000 रुपए पर बिकी। वहीं नजर उड़द की बुआई पर डालें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले आगे है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 4,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 3,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो अभी आपने उड़द पर हमारी रिपोर्ट देखी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं अमरूद के भाव पर। देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अमरूद के भाव। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव रहा 3,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि भाव रहा 3,750 रुपए। आगे रुक करते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के जोधपुर मंडी में यहाँ भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिया के बारे में, लेकिन पहले नजर सोयाबीन पर। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। आपको आगे भी बता दें कि 23 दिसंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। जहां कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव देखने को मिला, वहीं कुछ एक मंडियां ऐसी थी जहां पर भाव स्थिर भी रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 23 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,550 रुपए। 24 दिसंबर को इसके भाव पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,550 रुपए पर ही बरकरार रहा। जबकि राज्य की धोराजी मंडी में 23 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,205 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 50 रुपए बढ़कर 5,255 रुपए हो गया। गुजरात की जसदण मंडी पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 23 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,385 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 10 रुपए गिरकर 5,375 रुपए पर आ गया। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 23 दिसंबर को सोयाबीन का भाव दर्ज किया गया 5,290 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 80 रुपए की छलांग लगाकर 5,370 रुपए पर पहुंच गया। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर अगर हम नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,29,95,000 टन रही थी।
अभी आपने सोयाबीन के बारे में जाना, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं पपीता के भाव पर। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर पपीते का भाव रहा 3,750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पपीता का भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। पपीता के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और पपीता के बाद अब नजर अनार के भाव पर। शुरुआत करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर अनार का भाव रहा 13,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो यहाँ की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। यहाँ भी आपको जानकारी दे दें कि अनार के सभी भाव आवक और उसकी गुणवत्ता के अनुसार ही हैं। अब बात करते हैं धनिया की। कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो 24 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 7,605 रुपए। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिया का भाव दर्ज किया गया 15,500 रुपए। धनिया की पैदावार पर भी अब नजर डाल लेते हैं। जो अगर इसकी पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। बता दें कि देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 57,359 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो भी आपने धनिया के बारे में जाना, जिसमें हमने आपको बताया कि बीते साल के मुकाबले इस बार इसका निर्यात भी घटा है। फिलहाल इसी जानकारी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार और तिल का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में हम आपको अलग अलग जिन्सों के भाव के बारे में बताते हैं, साथ ही ये भी जानकारी देते हैं कि मंडियों में किस तरह का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और उसको लेकर ताकि हमारे किसान अपनी योजना बना सके और अपनी उपज का सही भाव ले सके। इसी कड़ी में आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और अब नजर डालते हैं ग्वार के भाव पर। ग्वार की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। जी हाँ, इसकी आवक की बात करें तो पहले से काफी इसमें हम देख रहे हैं कि सीमित आवक है। वहीं अगर हम भाव के बारे में बात करें, इस पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार जो आंकड़े आ रहे हैं उसकी बात करें तो शनिवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,375 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव कितना रहा। लेकिन वहीं अगर हम यहीं की गोलूवाला मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भाव रहा 5,580 रुपए। गोलूवाला मंडी के भाव आप देखिए 5,580 रुपए ग्वार के भाव यहाँ पर दर्ज किए गए।
अब रुक करते हैं गुजरात की ओर, जहां किसमी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,375 रुपए पर हुए। यानी राजस्थान की मंडियों से गुजरात की मंडी में यहाँ पर भाव आप ग्वार के कम देख रहे हैं। अगर ग्वार गम की हम बात करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। यानी हमारे देश में बड़े पैमाने पर ग्वार गम विदेशों में जाता है, जिसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूप में निर्यात भी हमारे देश की ओर से किए जाते हैं। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो इसके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। एपिडा की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। यानी लगातार इसके ग्वार गम की जो मांग है विश्व स्तर पर बनी हुई है और इसमें हम बढ़त का दौर भी देख रहे हैं। बीते 4 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,55,000 टन की बात करें तो इतना पहुंच गया है ग्वार गम का निर्यात, जबकि बीते साल इसी दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,08,797 टन का हुआ था। तो आंकड़े आप देख सकते हैं 2022 और 2021, यानी 2022 में 2021 से ज्यादा निर्यात हुआ है। और जहां आप देख रहे हैं 2021 में निर्यात के जो आंकड़े हैं वो 2022 के मुकाबले काफी कम है, और ये जो ट्रेंड है वो लगातार हम देख रहे हैं। साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी प्रमुख रूप से की जाती है। तो ग्वार गम के बारे में और ग्वार के बारे में भी हमने आपको बताया कि पहले तो ग्वार की अगर हम बात करें तो अलग अलग मंडियों में किस तरह से भाव इसके देखे जा रहे हैं, और ग्वार गम की निर्यात मांग भी बीते साल से बढ़ रही है और भारत इसमें काफी अच्छा भी कर रहा है। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं गाजर के भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर गाजर का भाव रहा 875 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। वहीं राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाजर का भाव रहा 1,300 रुपए। सभी भाव गाजर की आवक और उसकी गुणवत्ता के अनुसार ही यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। गाजर के बाद आइए बात करते हैं गोभी की। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से करते हैं। आइए देखते हैं सूरत मंडी में गोभी के भाव कैसे रहे। तो नजर डालते हैं सूरत मंडी में भाव रहे गोभी के 1,050 रुपए। वही अगले मंडी जो है वो महाराष्ट्र की पुणे मंडी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि भाव कम है, 350 रुपए है। राजस्थान की जालौर मंडी की बात कर लेते हैं तो जालौर मंडी में आप देख रहे हैं कि 1,600 रुपए है भाव यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर गाजर के भाव है 1,060 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, यानी गाजर की जो गुणवत्ता है उसी के अनुसार ये भाव है। आइए अब बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को तिल के भाव किस प्रकार रहे, आइए उस पर नजर डालते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 12,900 रुपए। देख सकते हैं अब राजकोट मंडी में तिल के भाव क्या रहे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करें तो वहां पर तिल की खरीद 12,160 रुपए पर हुई। अब बात करते हैं तिल की बुआई की। तिल की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से इसकी बुआई पीछे चल रही है। रबी तिल की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को हालांकि मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है, यानी 2,000 हेक्टेयर बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान 16 दिसंबर तक रबी तिल की बुआई 22,000 हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 20,000 हेक्टेयर में हुई थी। तिल के बाद आइए बात करते हैं रागी की। कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक में खासी सुस्ती देखने को मिल रही है, यानी इसकी आवक कम नजर आ रही है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की पैदावार की अगर हम बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार
बीते साल के मुकाबले कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। वहीं चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 12,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई अब तक 42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि वहीं बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 30,000 हेक्टेयर में हुई थी। अब बात करते हैं मूली की। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मूली का भाव कैसा रहा। तो आपको बता दें कि दुर्ग मंडी में मूली का भाव दर्ज किया गया 900 रुपए। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 700 रुपए। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर YouTube पर जाकर हमारा ID @DD किसान चैनल सर्च करें, जहां पर आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप मंडी खबर के साथ साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी अपनी सहूलियत के अनुसार। और अगर आज के कार्यक्रम को भी आप दोबारा देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं। एक बार फिर से बता दें, टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमने QR कोड अभी दिखाया उसे स्कैन करके आप हमारा YouTube चैनल देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।